नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल को अगर राजस्थान का नीतीश कुमार कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि वो भी पाला बदलने में एकदम एक्सपर्ट है। समय समय पर वो पाला बदलते नजर आए हैं। अभी हाल फिलहाल ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का साथ दिया था, लेकिन अब वो कांग्रेस के ही खिलाफ नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से भिड़ गए हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। हरियाणा में बीजेपी की जीत किसी को पच नहीं पाई है। हर कोई इस पर सवाल उठा रहा है। वहीं कांग्रेस ने तो चुनाव आयोग से शिकायत तक करने की बात कह दी है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के ही अपने साथी उन पर निशाना साध रहे हैं, उन पर ही सवाल उठा रहे हैं। आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिया है और कुछ पॉइंट्स में समझाया है कि आखिर कांग्रेस क्यों हार गई है। हनुमान बेनीवाल ने अपने ही गठबंधन के साथी पर सवाल उठाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हनुमान बेनीवाल ने गुस्से में लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। बेनीवाल ने लिखा, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री के दावेदारों और विशेषकर एक परिवार के अति उत्साह और घमंड तथा इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने के कारण आज वहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से वंचित हो गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा तो एनडीए ने हाफते हाफते अपनी सरकार केंद्र में बनाई, मगर हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन के दलों के साथ कांग्रेस ने रुचि नहीं दिखाई और आज यह परिणाम देखने को मिला, जबकि हरियाणा का किसान, जवान और दलित भाजपा की नीतियों और शासन के खिलाफ था। आगे बेनीवाल ने लिखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा एक राय और एक साथ होकर चुनाव नहीं लड़ने की वजह से पुनः हरियाणा के किसानों, दलितों और युवाओं को निराशा हाथ लगी। हालांकि लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है, मगर फिर भी कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को अब गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तो कुछ इस तरह से बेनीवाल कांग्रेस से ही भिड़ गए हैं। यहाँ बेनीवाल की नाराजगी साफ नजर आ रही है कि वो इस बात से खफा है कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें नजरअंदाज किया गया और शायद बेनीवाल चाहते थे कि उनको भी हरियाणा में चांस मिले और शायद इसी बात से नाराज बेनीवाल अब कांग्रेस की हार पर भड़के हैं। बता दें, लोकसभा के बाद से कहा गया कि बेनीवाल इंडिया गठबंधन से अलग नजर आए। कांग्रेस से उनकी नाराजगी साफ दिखती थी। हनुमान बेनीवाल कई बार पाला बदल चुके हैं। 2008 से लेकर 2024 तक हनुमान बेनीवाल का खीवसर सीट पर कब्जा रहा है। 2008 में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा। 2013 में भी बेनीवाल ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा। 2018 में बेनीवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। 2024 में बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर बीजेपी के ज्योति मिर्धा को हराया था। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल के तेवर फिर से बदले से नजर आ रही है और वो पाला बदलने के मूड में लग रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 सीटों में से बीजेपी को 48 सीटें मिली है, तो वहीं कांग्रेस को 37 सीटें मिली है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस नतीजे पर सवाल उठा रही है और चुनाव आयोग से शिकायत तक करने की बात कह रही है। फिलहाल हनुमान बेनीवाल के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।